वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ज़िक्र करेंगे जादू के मुताल्लिक़ कि जादू किन चीज़ों पर किया जा सकता है और जादू की अलामात क्या होती हैं। जादू यानी किन चीज़ों पे किया जा सकता है, यानी किसी मरीज़ पर, किसी इंसान पर जादू हो तो जादू में जादूगर जो है वो किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये बात सिर्फ एहतियात के लिए है कि इन चीज़ों जो चीज़ें बताई जाएगी उन चीज़ों को आप एहतियात से कहीं फेंकना हो तो एहतियात से फेंकें। किन चीज़ों पे जादू किया जा सकता है, यानी किन चीज़ों के ज़रिए जादू किया जा सकता है और उस जादू की अलामात क्या होंगी। ये जहन में रखें कि जादू इंतहाई घटिया और इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। जादू करने वाला, करवाने वाला, जैसे आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दार इस्लाम से खारिज है, कि मुसलमान ही नहीं है, इस्लाम का दूर दूर तक उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर किसी शख्स पर जादू हो, ये जहन में रखें, तो उसके लिए यकीनी बात है कि वो उस जादूगर ने उस मरीज़ के या तो बाल लिए होंगे, यानी अपने बाल जो हैं वो उनकी हिफाजत आपने करनी है, जो बाल टूटे हुए हों, कटे हुए नहीं, टूटे हुए जो बाल होते हैं उन पर जादू किया जाता है, या फिर आपके पहने हुए कपड़ों पर जादू किया जा सकता है, या फिर आपके जो पुराने कपड़े जो हैं जिनको आप फेंक देते हैं, एक तो आप इस्तेमाल में हैं लेकिन पहने हुए हैं, तो उनको, ये जिनको आप फेंक रहे हैं उन कपड़ों पे भी जादू बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो तीसरी चीज़ ये है कि आपके कदमों की मट्टी, यानी आप कहीं ऐसी जगह पे हैं तो थोड़ा एहतियात रखें। अगर आपके दुश्मन हैं तो आपके पाँव, नंगे पाँव जो हैं, यानी जूते के बिना जब ज़मीन पे लगता है तो जादूगर वहाँ से भी फ़ायदा उठा सकता है। तो ऐसी जगह पे भी जहाँ आपको ख़तरा हो तो वहाँ कोशिश ये हो कि ऐसा काम, यानी आप ज़मीन पे पाँव न रखें जबकि कोई करीब ऐसा ख़तरनाक आदमी मौजूद हो। यानी उमूमन ये देखने में आता है तकरीबन 100% ही ऐसे लोग होते हैं जादू करवाने वाले जो आपके बहुत करीबी होते हैं। और फिर ये चीज़ें तो हैं जिन पर जादू किया जा सकता है, और फिर यानी इसके अलावा आपको खिलाया भी जा सकता है, यानी तावीज़ात आपको किसी मीठी चीज़ के अंदर मिक्स करके खिलाए जा सकते हैं। फिर आपके जो मैंने बताया कि कपड़ा या बाल, इनको लेकर वो एक कोई पुतला वगैरह बनाकर, कोई तावीज़ ऐसा बनाकर उसमें लपेट कर, कील वगैरह लगाकर, यानी कई किस्म के ऐसे कई इनके टोटके हैं, कई तरीके हैं जिनकी वजह से वो इंसान पर जादू करते हैं। लेकिन ये मेन चीज़ जो आपने अपने जहन में रखनी है वो यही है कि आपने अपने बालों को संभालना है, आपने अपने कपड़ों को संभालना है। ये दो चीज़ें सबसे अहम है, चाहे कपड़े पुराने हों नए हों, बशर्ते कि आपने पहने हुए हों। आपने पहने हुए कपड़ों में, उसमें अक्सर देखा होगा आपने, इसमें जो मेन अलामत आती है कि जादू की जो मेन अलामत है उसमें सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि आपके पहने हुए कपड़े जो है वो कट जाते हैं। आपने कुछ देर पहले पहने, कुछ देर के बाद देखा कि दरमियान से चाहे शलवार हो या कमीज़ हो वो कटी हुई है। ये तो है बात मर्दों की। और औरतों के लिए इसमें इजाफा है कि जो नापाक कपड़ा, गंदा कपड़ा होता है, उसको भी ऐसे ना फेंके कभी भी, क्योंकि ये जादूगर जो है उसको भी आपके ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ये शक है कि आपके अजीज़ व अक़रबा, आपके कोई दुश्मन हैं, तो उसमें आपने अपने कपड़े की भी हिफाजत करनी है। बेहतरीन तरीका कि आप ख़ुद उसको अपने हाथों से जला दें, बजाय इसके कि आप बाहर फेंकें या किसी को दें। तो इन चीज़ों से इंसान पर जादू बड़ी आसानी से होता है। और उमूमन ये जो अब तक देखने में आया है, तो इसके अलावा भी और तरीके होंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है, जो मुशाहिदे में है, जो नज़र आता है, जिनकी वजह से ये जई मरीज़ों को देखकर जो पता चलता है कि वो अक्सर ये चीज़ें होती हैं कि कपड़ा, बाल और नापाक कपड़ा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है कि इनके ज़रिए इंसान पर जादू किया जाता है। और जादू की सबसे बड़ी अलामत वो ये है कि इंसान का कपड़े का कट जाना। पहना हुआ कपड़ा या कपड़ा उसने पहन के उतार दिया, नया कपड़ा जो धुला हुआ होगा वो कभी नहीं कटेगा। जादू के ज़रिए सिर्फ वो कपड़ा कटेगा जो आपकी जिस्म के ऊपर मौजूद है, या फिर आपने वो उतार दिया है, आपने उतार कर कहीं रखा, जब उठा के देखा
तो वो कटा हुआ है, कमीज़ भी कटी हुई है और सुराख भी कहीं बड़ा कहीं छोटा कहीं टेढ़ा, ऐसे सुराख होते हैं और महसूस ही होता है किसी ने कैंची के साथ बीच में से काट दिया हो। दूसरी इसकी अलामत होती है कि इंसान के जिस्म पर, यानी जो कपड़े आप जिस्म या कपड़े पहने हुए होंगे उन पर अचानक खून के छींटे आकर गिरेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आए हैं। और खून के छींटे भी कई मरतबा ऐसा होगा कि वो लोथड़े के अंदर होंगे। अगर ऐसी सूरत हो तो आप समझ लें कि आपके कपड़ों पे जो मसला बना है तो वो यकीनन आपके पहने हुए कपड़ों के ज़रिए ही बना है। इसमें जादूगर क्या करते हैं? जादूगर ये करते हैं कि आपके पहने हुए कपड़े का ही पुतला बनाते हैं, जिसमें आपके जिस्म के असरात होते हैं, पसीने की बदबू होती है, उसी का पुतला बनाएंगे। पुतला बनाने के बाद जो उनके मंत्र जंतर होंगे, जो तावीज़ात उनके होंगे वो लिखेंगे। लिखने के बाद जैसे उन्होंने वो जो सुई वगैरह वल्लाहु आलम क्या क्या ये कमबख्त करते हैं, वो करने के बाद उन्होंने कोई भी हराम जानवर जिसम जैसे कि जो अक्सर सुनने में आया है कि वो उल्लू इस्तेमाल करते हैं, वो ज़िबा करेंगे। ज़िबा करके उल्लू के छींटे उस पुतले के ऊपर मारेंगे। जैसे ही वो छींटे उस पुतले पे गिरेंगे उसी तरह आपके कपड़ों पे आकर भी गिरेंगे। अब अल्लाह ताला बेहतर जानने वाले हैं इसमें ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि जादू है। जादू की हकीकत जादूगर ज़्यादा बेहतर जानता है कि किस तरह वो करते हैं या किस तरह वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन अलामत सबसे बड़ी कि जादू के छींटे जो होता है खून के, ब्लड के छींटे भी और साथ के साथ खून के लोथड़े भी उस इंसान के कपड़ों पे गिरेंगे। समझ लें, यानी ये दो सूरतें बहुत सख्त जादू की हैं। अगर जिस्म पे ज़ाहिर हो, यानी कपड़ों पे दोनों सूरतें ज़ाहिर हों, तो तीसरी सूरत जो होती है, तीसरी अलामत जो इसकी है, तीसरी अलामत है घर के अंदर खून का गिरना या छींचड़े जो होते हैं, ख़राब गोश्त होता है उसका गिरना, या किसी जानवर की सिरी का यानी सर का गिरना। वो जानवर हलाल हो या हराम दोनों मुमकिन हो सकते हैं। या फिर घर के अंदर बीज जैसे सरसों होती है, सरसों हो या राई हो, राई ज़्यादा इस्तेमाल देखी है इसमें कि राई का गिरना वो इंसान को अक्सर पता नहीं चलता, बारीक बारीक दाने होते हैं। या घर के अंदर पानी का गिर जाना या इंसानों पर पानी का गिरना, ये चीज़ें जो मेन अलामात हैं जादू की। तो अगर ऐसी अलामात आप में से किसी के साथ हों तो समझ लें कि आपका कोई अपना यानी आपका बहुत करीबी इस मामले के अंदर है कि वो आपको खुश देख नहीं सकता, आपके साथ मामलात उसके ठीक नहीं है, लेकिन बज़ाहिर वो इंतहाई खुश होगा। इसके लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। आपने अपने बालों को संभालना है, अपने कपड़ों को संभालना है, और फिर साथ के साथ वो कपड़े दोनों सूरतों के आगे के आपके पहने हुए कपड़े या नापाक जो औरतों के कपड़े होते हैं, नापाक कपड़े, गंदे कपड़े, उनको आपने संभालना है। किसी को देने से बेहतर है कि आप उनको जला दें। अगर किसी को देना भी हो, कोई फ़कीर दरवाजे पे आ जाए, अगर आप उसको नहीं जानते तो दे दें, ठीक है, लेकिन खुसूसन ये जहन में रखें अगर 100 केस है तो उसमें तकरीबन 100 में से शायद ही कोई ऐसा हो कि जिसमें कोई बाहर का आदमी हो। या यूँ कह लें कि 1000 केस अगर आता है तो उसमें 999 केस ऐसे होते हैं कि करने वाले आपके अपने अजीज़ व अक़रबा हैं। इसलिए ये चीज़ ख़ुसूसन रिश्तेदारों को नहीं देनी। फिर इसमें एहतियात ज़रूरी ये है, यानी अलामात तो मैंने 3-4 मोटी मोटी बताई हैं, और फिर इसमें तकलीफ़ की नौइयत बड़ी अजीब होती है, ये जहन में रखें। यानी ये तो आपके ऊपर खून गिर गया, कपड़ा कट गया, पानी गिर गया, राई गिर गई, या घर के अंदर खून के लोथड़े गिर गए, गोश्त के टुकड़े गिर गए, या किसी जानवर की सिरी गिर गई, ये अलामात मेन हैं और इब्तदा की अलामात हैं। इसके बाद जो मसला होता है, अगर जादूगर ताकतवर है तो फिर ये देख ले कि वो मरीज़ जो है उसकी कैफियत दिन ब दिन हालत गैर होती चली जाएगी, यानी बहुत बदतर होती चली जाएगी। और उसमें और बड़ी आसानी के साथ ये जादूगर बड़ी आसानी के साथ रिज़्क़ की, औलाद की बंदिश भी लगा देते हैं। अब ये बात ज़हन में रखे, कई लोग भी सवाल करते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसान की किस्मत में रिज़्क़ लिख दिया तो कोई इंसान कैसे बंद कर सकता है, कोई इंसान कैसे बंदिश लगा सकता है। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ रिज़्क़ लिखा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऐसे बंदे भी हैं जो इंसान का बुरा चाहते हैं, और जादू की हकीकत कुरान के अंदर भी मौजूद है, अहादीस के अंदर भी मौजूद है। इसके असर से भी इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे असर दायमी ना हो, वक्ती हो, यानी दायमी ना हो, वक्ती हो, लेकिन वो जो वक्ती असर जो है वो मरीज़ की ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है।
यानी मरीज़ के यूँ कह लें कि पूरे ख़ानदान को तबाह बर्बाद कर देता है। और इस कमबख्त के अंदर जादू की भी ये जहन में रखें कि 2 किस्में हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया, जादू की भी 2 किस्में होती हैं। एक किस्म वो होती है कि जिसमें मैंने आपको बताया कि खून का गिरना, कपड़े का कट जाना, इसका जो बाद का मामला होता है, यानी दूसरा स्टेप जो होता है, इसमें जिन्नात का वाज़े होना होता है कि इंसान पर आगे, और इसमें इब्तदा के अंदर जिस पे असर होता है उसके सामने आते हैं, आकर डराते हैं, और आकर डराने के साथ साथ वो इंसान को मारते भी हैं। वो मारने की नौइयत उनकी अलग होती है, लेकिन जिस्म के निशान बिल्कुल वाज़े होते हैं। फिर इस नौइयत से आगे बढ़कर फिर दौरे की कैफियत हो जाती है। दौरे की कैफियत के अंदर जब ये जादू वाला मरीज़ हो, उसको दौरा पड़ता है, तो उसकी हड्डियों से आवाज़ ऐसी आती है जैसे किसी लकड़ी के टूटने की आती होगी। यानी इतना सख्त मामला हो जाता है, बाजू, टांगें, गर्दनें टेढ़ी हो जाती हैं, और वो जो मरीज़ होगा वो आम इंसान से काबू भी नहीं आ सकेगा। यानी उसको काबू करना, क्योंकि तकलीफ़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा तड़पेगा, और उसको काबू जब भी करेंगे तो 3-4 आदमी ही कर सकेंगे, वरना उसे काबू करना नामुमकिन होता है। यानी ये तो है एक किस्म जिसमें जिन्नात वाज़े तौर पर हमला करते हैं। जादू की दूसरी किस्म भी है जिनको तावीज़ात कहा जाता है। अब तावीज़ात इंतहाई ख़तरनाक हैं। तावीज़ात की अलामत जो है वो तकरीबन न समझ में आने वाली होती है। यानी ये असर करते हैं इंसान के अंदर जरासीम की तरह, और ये उस सूरत में होता है कि जब आपको कोई चीज़ खिलाई जाए। इसमें आम जादू में जो है जिसमें चीज़ ज़ाहिर होती है उसमें खिलाने की नौइयत नहीं, यानी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन तावीज़ात में ये होता है कि तावीज़ घर में दफन कर दिया जाए, गंदे खून से लिखा हुआ है, गंदे कपड़े पे लिखा हुआ दफन करते हैं, या फिर उसको किसी मीठी चीज़ के अंदर उसको खिलाया जाता है। यानी जिसका उन्होंने बेड़ा गर्क करना हो, जिसको बीमार करना हो, तकलीफ़ पहुँचानी हो, उसको खिलाया जाता है, या उसके घर के चूल्हे के अंदर या अपने घर के चूल्हे के नीचे दफन किया जाता है, यानी आग के नीचे दफन किया जाता है, या फिर पानी में बहा दिया जाता है। यानी वो तावीज़, उनका असर ऐसे होता है कि उसमें मामलात तो तकरीबन जिन्नात के होते हैं, लेकिन उसमें जिन्नात का हाजिर होना नामुमकिन सी बात होती है, क्योंकि जिन्नात अपना ताल्लुक़ उस मरीज़ के साथ नहीं बनाते, बल्कि इंसान से दूर रहकर और अपने आप को छुपाकर, ज़ाहिर नहीं होते, अपने आप को छुपाकर इंसान को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। और तकलीफ़ पहुंचाने का उनका सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि इंसान को जिस तरफ से खुशी मिलती है वो खुशी उसकी चंद दिनों के अंदर, या यूँ कह लें चंद घंटों में बर्बाद हो जाती है। कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस यानी ऐसे मरीज़ को औलाद दे तो वो कमबख्त उसकी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, औलाद के अंदर कोई ना कोई मसला पैदा कर देते हैं, यानी कोई बीमारी, कोई मर्ज़ ज़ाहिर हो जाता है। अगर उससे कारोबार में खुशी होती है तो दूसरे दिन, तीसरे दिन कारोबार में लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। अगर किसी मामले में मुतलक दुनियावी हो या दीनी हो या जिस्मानी हो, किसी मामले में जब उसे खुशी मिलती है वो खुशी वक्ती होती है, ये कमबख्त उस खुशी को ख़त्म कर देते हैं। यानी हर तरह से, जिस्मानी तौर पे भी, माशी तौर पे भी। दूसरा ये करते हैं कि इंसान के जो जिस्मानी तौर पे मामला है वो जिस्म के अंदर जाकर, यानी वो जो असरात होते हैं वो इंसान के आज़ा को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने एक पहले वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि तावीज़ात का सबसे बड़ा हमला ये होता है कि वो इंसान के सिर्फ आज़ा को ख़त्म करते हैं। उसमें ना डॉक्टर को समझ आएगी, ना आम आमिलीन को समझ आती है कि इसे मसला क्या है। तो वो अक्सर जो है इंसान के जिस्मानी आज़ा, यानी गुर्दे हो गए, फेफड़े हो गए, पित्ता हो गया, दिल हो गया, इसके अंदर होते हैं। और जब इसका इलाज किया जाता है या बग़ैर इलाज के भी, इसमें जब भी ऐसा मामला होता है कि आप इलाज की तरफ तवज्जो देंगे तो आप अक्सर मरीज़ों को देखा होगा कि डॉक्टर बताते हैं जी गुर्दा इसका सिकुड़ चुका है, यह पित्ता खुश्क हो चुका है, या दिल का वाल्व बंद हो चुका है, दिल को खून नहीं पहुंच रहा, शरीयानें बंद हो चुकी हैं। यानी ऐसे जो मरीज़ होते हैं, ऐसे मर्ज़ को अक्सर जो है तकरीबन यूँ समझ लें कि 90% जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ तावीज़ात की वजह से होते हैं। क्योंकि जादू की नौइयत, जादू की कैफियत ही ऐसी है कि आप अगर उसको छेड़ते हैं, मिलफर्द कोई आमिल इलाज करना शुरू करता है, उसके पता नहीं है, यानी वो इस चीज़ को नहीं जानता, तशख़ीस नहीं कर पाता, तो वो आम इलाज शुरू कर देता है। तो जादू का काम है सुकड़ जाना, अपने आप को वो समेट लेता है, वो छुप जाता है। उसकी वजह से, यानी ये जो जादू की दूसरी किस्म है ना तावीज़ात, इसकी बात कर रहा हूँ, ये सुकड़ जाता है, अपने आप को समेट लेता है। उसकी वजह से अक्सर आपने देखा होगा मरीज़ों के कहते हैं जी गुर्दे सुकड़ गए हैं,
पित्ता सिकुड़ गया है, दिल का मसला बन गया, तिल्ली सिकुड़ गई, ये सिकुड़ने का जहां भी मसला आएगा वो तावीज़ात का मसला होगा। मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 99% जब भी ये सिकुड़ने का मसला आता है जिस्मानी अज़ा का, तो उस वक़्त तावीज़ात का ही मसला होता है। ये तो अंदरूनी है। कई मरतबा ऐसा देखा गया कि बाहिर वाले अज़ा यानी टांगें जवाब दे जाती हैं, और ठीक ठाक तंदुरुस्त बच्चे, बिल्कुल ठीक ठाक खेलने वाले कूदने वाले बच्चे, चंद दिनों के अंदर बीमार होने के बाद उनकी टांगें बिल्कुल बेजान हो जाती हैं, बाजू बेजान हो जाते हैं कि हरकत छोड़ देते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ वजह जो होती है, ये मैं नहीं कहता कि जिस्मानी मर्ज है, क्योंकि मैं अपने इल्म के हिसाब से बात करूंगा कि मेरे हिसाब में ये चीज़ नहीं है कि आज जिस्मानी मर्ज कोई ऐसा हो। हाँ, पैदाइशी बच्चा कोई ऐसा हो, पैदा ही ऐसा हो, मैं नहीं कह सकता, अल्लाह बेहतर जानने वाले हैं। लेकिन तंदुरुस्त बच्चा जब भी ऐसी कैफियत से गुजरेगा तो यकीनन 100% उस बच्चे पर तावीज़ात यानी जादू का मसला होगा। तो इसलिए ये चंद अलामात हैं जो आम इंसानों को पता भी चलती हैं और जाहिर भी होती है। इसके अलावा कई हैं, लेकिन वो आम इंसान को समझ आने वाली नहीं है, सिर्फ वो है। और एहतियात मैंने जिक्र कर दी, इसमें एहतियात ज़रूरी है। और दूसरे तावीज़ात के मामले में आप एहतियात ये करें कि किसी भी घर जाए, यानी अपने अजीज़ व अक़रबा जिन पर आपको शक हो या जो आपसे जलते हों, आपको महसूस हो कि ये मुझसे हसद करता है, मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयां करता है, मेरे सामने इंतहाई खंदा पेशानी से मुझे मिलता है, तो समझ लें कि वो आपका दुश्मन ही है। तो उसके घर से कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं, जो मीठी हो और जिसमें तावीज़ात मिक्स हो सकते हों, यानी कोई खीर वगैरह हो, हलवा वगैरह हो, या इस जैसी कोई भी चीज़ हो कि जिसमें वो अच्छी तरह पकाने के बाद कागज़ को मिक्स किया जा सकता हो। ऐसी जगह पे फिर आप मीठी चीज़ से परहेज़ करें। वहाँ दूसरी जो कि पहली किस्म जो जादू की है, उसमें बाल और कपड़ों का परहेज़, दोनों कपड़े यानी आम पहने हुए कपड़े भी, गंदे कपड़े भी, उनका परहेज़ हो। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपने जो बचना है वो दूसरों के घर की मीठी चीज़ से। हाँ, अपने घर में जो मर्ज़ी पकाएं, बाज़ार से जो मर्ज़ी लाएं, लेकिन जिस रिश्तेदार पर, जिस अजीज़ पर आपको शक हो, जो आपका हसद करता हो, तो उसके घर जाकर आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी जिसके अंदर तावीज़ मिक्स किया जा सकता हो। अगर आप इन चीज़ों का एहतियात करेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह महफूज रखेगा। और अगर आपको जो मैंने अलामात बताई हैं, आपके अपने अजीज़ व अक़रबा में किसी मरीज़ में ऐसी अलामात मौजूद हैं, तो फिर आपने ये नहीं करना कि आप खुद कोशिश कर लें, यानी आप खुद कोशिश नहीं कर सकते, ये जहन में रखें। क्योंकि ये मर्ज़ ऐसे है कि जैसे किसी इंसान को कैंसर हो या फालज का अटैक हो, तो यकीनन आपने कहाँ जाना है? डॉक्टर के पास। आप इसका खुद इलाज नहीं कर सकते। आप जहनी तौर पर इस चीज़ को फ़ौरन ये तस्लीम करेंगे कि ये मेरे बस का नहीं है, ये डॉक्टर के पास ही, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाना है। गोया कि ये समझे कि जादू का मसला, वो चाहे जादू ज़ाहिरी जिन्नात के मामले में हो या तावीज़ात का जादू हो, तो दोनों सूरतों के अंदर आपने खुद कुछ नहीं करना। क्योंकि आप पहली सूरत के अंदर करेंगे तो वो बाआसानी आपके मरीज़ की जान को ख़तरा है। दूसरी सूरत में करेंगे तब भी इंसान की जान को ख़तरा होगा, लेकिन उसमें जिस्मानी अज़ा को, यानी तावीज़ात के मामले में जिस्मानी अज़ा को सुकेड़ दिया जाएगा, सुकड़ जाएंगे, तो उस वहाँ भी जान का ख़तरा है। इसलिए जब भी ऐसा मसला अपने अजीज़ व अक़रबा में नज़र आए, तो आप किसी अच्छे कामिल आमिल के साथ आप रुजू करें और उनसे आसान तरीके से, यानी जो जैसे वो बताते हैं उस तरह इलाज करवाएं। लेकिन इसमें भी मैं ये आपको बताता चलूँ कि अगर कोई आमिल आपको पढ़ने के लिए बताए कि आप खुद ये अमल करें, इतनी मरतबा पढ़ के इसे दम कर दे, इसको पानी दम करके पिला दे, तो आपने उस आमिल की बात नहीं माननी, ये जहन में रखें। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर, क्योंकि मैंने जो तजर्बात किए हैं, मैंने जो मुशाहिदात मैंने जो खुद देखे हैं, तो उसमें मैं इस चीज़ का मैं तकरीबन हर एक को मना करता हूँ कि खुदा के लिए आप रूटीन की तिलावत हर रोज़ करें। हर रोज़ पूरा कुरान पढ़ सकते हैं, हर रोज़ सुपारा पढ़े, तरतीब के साथ चलते जाए, सवाब अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा देगा। लेकिन किसी भी सूरत को, आयत को मुतय्यन करके खुदा के लिए कभी ना पढ़ना, उसकी वजह छोड़ने के बाद इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें, हमारे अज़ीज़ व अक़रबा, तमाम मुसलमानों को इन शरीरों से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।